बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीन मोहतरम, एक सवाल का जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ कि आज का जो मसला है रफ़ुल यदैन के हवाले से, इस मसले में मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक हदीस से मुबारका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाई थी, अब्दुल्ला बिन मसूद वाली, जिसे इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। इसके अल्फाज थे कि आपने यूँ फरमाया कि क्या मैं तुम्हें नमाज पढ़कर न दिखाऊं? तो सब ने कहा ठीक है। फिर आपने पढ़ी तो फलम यरफ़ा यदैहि इल्ला मर्रतन, आपने हाथ नहीं उठाया मगर पहली मरतबा। अब इस हदीस पर कुछ अहबाब का एतराज़ सामने आया, तो जो उनके एतराज़ात थे उसके हवाले से मैं पूरी डिटेल से बहस करूँगा। ये जो हदीस है इस पर दो तरह के एतराज़ वारद होते हैं। पहला एतराज़ इसकी सनद पर वारद होता है, यानी इसकी जो सनद है, ये सनद जनाब इसके अंदर सुफियान सोरी रावी आते हैं। सुफियान सोरी, यानी इस हदीस की सनद सुने, हद्दसना खुनात, हद्दसना वकी, हद्दसना सुफियान अन आसम बिन कुलैब अन अब्दुर्रहमान बिन असवद अन अलकमा। ये हदीस की सनद है। अब ये बात ज़हन में हो कि किसी भी हदीस के लिए जांच और पड़ताल के दो तरीके हैं। पहले तो यह है कि हदीस की सनद को देखा जाता है, फिर हदीस के मतन पर गौर किया जाता है। ये लफ्ज़ मतन है, मतन नहीं पढ़ते, मतन है। तो हदीस की सनद जब गौर किया तो इस हदीस की सनद पर और इस हदीस के मतन पर एतराज़ है, हम उसे पूरा करेंगे, उसे दिखाएंगे और फिर आपके एतराज़ात के जवाब भी देंगे और साथ ये भी दिखाएंगे कि इस हदीस को कितने मुहद्दिसीन ने काबिल कबूल किया है। पहले ये है कि इसकी हदीस की जो हनाद है, ये भी रावी बिल्कुल ठीक है। वकी बिन अल-जरा, ये रावी भी सच्चा है, ये रावी हिफ्ज़ और इत्कान वाला है। अन सुफियान, असल इसकी हदीस पर जितने भी 7 रावी हैं, उनाद, वकी, सुफियान, आसम, अब्दुर्रहमान, अलकमा, ये जितने भी रावी हैं, ये सब रावी अल हदीस तक का हो या अहले सुन्नत, बाकी रावी पर कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसकी सनद पर एतराज़ होता है कि सुफियान सोरी जो हैं, इसकी सनद में सुफियान सोरी आते हैं। सुफियान सोरी पर एतराज़ होता है कि ये मुदल्लस रावी हैं और इनका जो है अन के सीगे से रवायत किया है। अब ये एक फ़नी बहस है भाई, इल्म की बहस है। पहली तो बात यह है कि इल्म पढ़ने के लिए 18-20 साल ये पूरा फ़न पढ़ना पड़ता है, तो फिर बात समझ में आती है। तो लेकिन अब मेरी मजबूरी बन के मुझे जवाब देना पड़ा। ये अवामी सवाल और जवाब नहीं होते हैं। अब सवाल सुने कि मुहद्दिसीन का एतराज़ है कि सुफियान सोरी ये मुदल्लस रावी है और ये अन के साथ, जब मुदल्लस रावी किसी भी हदीस की सनद में आए तसरीह करे अन के साथ, तो वो रवायत काबिल कबूल नहीं होती। ये एतराज़ हम मानते हैं और काबिल कबूल है। अब इसका जवाब सुने कि सुफियान सोरी जो है ये मुदल्लस रावी हैं, मगर इमाम इब्न हजर ने 3 तबकात बनाए हैं। अब बहस बड़ी मुश्किल है, सुने। 3 तबकात इमाम इब्न हजर ने बनाए हैं। पहला ये है कि पहला तबका है, उसमें जो है वो सुफियान बिन उयाना आते हैं, दूसरे में सुफियान सोरी आते हैं, तीसरे में कतादा बिन दुआमा सदूसी आते हैं। ये 3 तबकात हैं। इमाम इब्न हजर ने और दूसरे मुहद्दिसीन ने इस बात को लिखा है कि जो हदीस दूसरे दर्जे के और पहले दर्जे का मुदल्लस रावी अन के साथ रवायत करे वो काबिल कबूल है। अब मैं वीडियो में मुख्तसर जवाब दूंगा, तो इसका जवाब भी हो गया है जी। अब दूसरा जवाब ये है कि इसकी सनद क्लियर हो गया है कि इब्न हजर की तस्दीक हो गया है। इब्न हजर एक अथॉरिटी है, एक सनद है। और दूसरा, इसकी सनद पर इसके जो अल्फाज हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि अल्लाह उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वलिन मर्रता, इल्ला फी अव्वलिन मर्रता, फी अव्वलिन मर्रता। इसकी जो मतन है इस पर एतराज़ है कि बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं हदीस बिल्कुल ठीक है, कि याद रखें इस हदीस पर किसी ने कोई जरा नहीं किया है, ये हदीस गारंटी के साथ ठीक है।
دریلے کے ساتھ ٹھیک ہے۔ اگر کسی محدث نے امام بخاری ہے یا امام ابو داؤد ہے جن کی جرح نقل کی کہ یا وہ صرف اس کے پہلے لفظ پر ہے، باقی حدیث پر کوئی بھی جرح نہیں کر سکتا، پہلے صرف یہ لفظ ہے، فی اول مرتن، ان لفظوں پر جرح ہے، جنہوں نے جرح کی ہے اس حدیث پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ لفظ اضافی ہے، حدیث باقی ٹھیک ہے۔ وہ گالی بک کی پھر رپڑ کڑایا۔ اچھا آپ سنیں، اگر ان لفظوں کو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ نہیں ہے، پھر بھی ہمارا مدعا ثابت ہو جاتا ہے ترک رفع یدین پر۔ وہ اس طرح کہ آپ نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ، پس ہاتھ نہیں بلند کیا، الا مرتن، یہ اگر الفاظ ہٹا بھی دے تو پھر بھی اس حدیث سے ہمارا مفہوم ثابت ہو جاتا ہے۔ اب حدیث کی سند کا بھی اعتراض ختم، اس کے متن کا بھی اعتراض ختم۔ سند والا اعتراض سفیان ثوری والا تھا، مدلس راوی ہے، مدلس کیا ہوتا ہے، تدلیس کیا ہوتی ہے، یہ بڑی اونچی فن کی بحث ہے بھائی، یہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اور سر نے جواب دے دیا، جواب چونکہ میرے ذمہ لازم تھا دے دیا کہ مدلسین کی 3 طبقے بنائے ہیں ابن حجر نے۔ پہلا دعا طبقہ جو ہے اس کی ان کے ساتھ روایت ٹھیک ہوتی ہے، اور تیسرے طبقے کی ضعیف ہوتی ہے۔ اب اس کو روایت کو جن محدثین نے قابل قبول کیا ہے آپ ان کی لسٹ سنیں۔ اس روایت کو درست قرار دینے والے اور تصحیح کرنے والے کون ہیں؟ امام طحاوی، امام ترمذی، امام داؤد، امام نسائی، امام ابن ابی شیبہ، امام احمد بن حنبل، امام ابن داؤد ظاہری، امام دارقطنی ہے، امام ابن قطان، یہاں تک کہ میرے پاس کچھ 60 سے زیادہ محدثین کی یہ لسٹ پڑی ہوئی ہے جناب۔ یہ 58 محدثین کی لسٹ میرے پاس موجود ہے جنہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔